भाई लिथियम क्या होता है, लिथियम आयन बैटरीज का इतना क्रेज क्यों चला, लिथियम आयन होता क्या आखिर, लिथियम आता कहां से, लिथियम एनोड कैथोड सेपरेटर इलेक्ट्रोड होता क्या है भाई, कैसे काम करती है बैटरी, कितनी महंगी कितनी सस्ती होती है, कब तक चलती है बैटरी ये, और क्या फ्यूचर लिथियम का ही रहने वाला है, क्या लिथियम को कोई और मेटल रिप्लेस कर पाएगा फ्यूचर में, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर आज। हेलो वेलकम बैक गाइस, वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। ऑफ कोर्स ये वीडियो होने वाला है लिथियम के क्वेश्चन आंसर के बारे में। आप देखो, आपने बहुत सुना होगा कि लिथियम का बहुत क्रेज चल रही है, लिथियम आयन बैटरीज चल रही हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज हैं, बहुत लंबी चलती हैं, राइट, बहुत ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हर फोन में आजकल लिथियम आयन की बैटरीज लग रही हैं। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, फिर लिथियम बनता है, राइट, तो लिथियम के रिगार्डिंग किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं यहाँ पे, फिर एग्जाम में आपके सिलेबस में है ये, तो लिथियम के रिगार्डिंग उससे रिलेटेड सिर्फ लिथियम, राइट, उससे रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, राइट। तो मेनली इनमें जो क्वेश्चन है और मैंने हिंदी में सेलेक्ट किए, हिंदी में बता रहा हूँ आपको मैं, इनके आंसर्स भी हिंदी में है, राइट, एकदम मतलब ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं ना तो वैसे बोलेंगे ना तब भी यू विल बी सिलेक्टेड, राइट। तो मैंने इसमें हिंदी में बताया क्योंकि इजीली आपको समझ में आ जाए, राइट, क्योंकि हर मेनली जो वीडियोस देखते हैं वो सबको समझ में आना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मेरे पास इसकी सेम पीडीएफ इंग्लिश में भी है तो आपको मैं इंग्लिश में भेज दूंगा, राइट। बट ये क्वेश्चन आंसर हिंदी में होने वाले हैं। तो गाइस ध्यान से पढ़िए सारे क्वेश्चनस को। अगर आपने 25 क्वेश्चन आपने पूरे देख लिए ना तो डेफिनेटली आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा लिथियम को लेकर कि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, एनोड कैथोड, लिथियम कैसे आता है, कैसे बनता है लिथियम, लिथियम आयन बैटरी क्या होती है, कैसे काम करती है, राइट, सब का सब आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो। चलिए ठीक है, करते वीडियो शुरू, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से और चलेंगे 25 तक। ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना अगर आप लिथियम के बारे में सीखना चाहते तो, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो शुरू, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, लेट्स बिगिन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन होने वाला है लिथियम के बारे में, सिर्फ लिथियम के बारे में होंगे गाइस। 25 इंटरव्यू क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे लिथियम के बारे में, एकदम डीप में जाएंगे कि लिथियम क्या है, कैसे, इसके बारे में 25 क्वेश्चन जिसमें कि पूरा लिथियम कवर कर लोगे आप, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिथियम, राइट, एंड व्हाई इज इट ऑफन कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। लिथियम क्या होता है और व्हाइट गोल्ड इसे क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है लिथियम एक सॉफ्ट और सिल्वरी वाइट मेटल है जो दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड एलिमेंट है। ये केमिकल एलिमेंट रिचार्जेबल बैटरीज बनाने में यूज़ होता है, जैसे कि ईवीज की बैटरीज, मोबाइल की बैटरीज और लैपटॉप की बैटरीज। इसको वाइट गोल्ड हम इसीलिए कहा जाता है, इसको इसलिए वाइट गोल्ड कहते हैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम में लिथियम एकदम पीक पे है और इस सप्लाई जो इसकी लिमिटेड है, और क्लीन एनर्जी फ्यूचर में ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया आज के टाइम में। जैसे पहले ज़माने में क्या सोना वैल्यूएबल था, ऐसे आज के टाइम में लिथियम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसको वाइट गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिथियम आयन एंड द लिथियम पॉलीमर बैटरीज। यानी लिथियम आयन और पॉलीमर बैटरीज में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है दोनों में मेन डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट और डिज़ाइन का होता है। मेनली नंबर 1 जो लिथियम आयन बैटरीज है उनमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है गाइस, लिक्विड फॉर्म में जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और लिथियम जो पॉलीमर बैटरीज है उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जेल या पॉलीमर टाइप सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारा लिक्विड नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो आप आगे समझोगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो लिथियम आयन बैटरीज ज़्यादा पावर देती हैं और सस्ती होती हैं इन कंपेयर टू लिथियम पॉलीमर बैटरीज, जबकि लिथियम पॉलीमर बैटरीज थोड़ी हल्की होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और थोड़ी सेफ होती हैं, बट थोड़ी महंगी होती हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज कैसे काम करती हैं उसको समझाओ। तो इसका आंसर सिंपल सा आपको देना है, लिथियम आयन बैटरी तब काम करती हैं जब लिथियम आयंस दोनों इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड के बीच मूव करते हैं। चार्जिंग टाइम पे जो लिथियम आयंस कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, यानी पॉजिटिव से इलेक्ट्रोड नेगेटिव की तरफ जाते हैं, और डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये आयंस वापस एनोड से कैथोड की तरफ आते हैं और तब डिवाइस को पावर मिलती है। मतलब बैटरी में एनर्जी का स्टोर और रिलीज होना आयंस के अंदर बाहर मूवमेंट से होता है, यानी कि जब आयंस मूव करते हैं उसी से बैटरी काम करती है। इसी को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ लिथियम आयन सेल्स। लिथियम आयन सेल्स के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। तो इसके मेन कंपोनेंट होते हैं एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटर और ये करंट कलेक्टर। एनोड क्या होता है, एनोड ग्रेफाइट का बना होता है, चार्जिंग के टाइम लिथियम आयंस को स्टोर करता है। कैथोड मेटल ऑक्साइड जैसे कि NMC या LFE का बना होता है, चार्जिंग के दौरान लिथियम आयंस रिलीज करता है। इलेक्ट्रोलाइट ये लिक्विड मीडियम होता है जिसमें लिथियम साल्ट होता है आयंस को फ्लो करने के लिए।
सेपरेटर की पतली, बहुत ही पतली फिल्म होती है जो एनोड और कैथोड को अलग करती है ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए आपस में, राइट। और जो करंट कलेक्टर होता है, करंट कलेक्टर कॉपर और एल्यूमिनियम फॉयल जो करंट को ट्रांसफ़र करती है, ये एनोड कलेक्टर के एंड पे ही होती है, राइट। तो इसे बोलते हैं करंट कलेक्टर। नेक्स्ट हमारी व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द लिथियम एंड बैटरीज। इलेक्ट्रोलाइट का रोल क्या होता है लिथियम बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट हम क्यों भरते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा लिक्विड या जेल या मीडियम होता है जिसे लिथियम आयंस एनोड और कैथोड के बीच मूव करता है, राइट। ये आयंस को कंडक्ट करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, मतलब करंट फ्लो होता है लेकिन शॉर्ट सर्किट नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट में यूजुअली लिथियम साल्ट LiPF6 जो का केमिकल फॉर्मूला इसका होता है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरी के अंदर एक हाईवे है जहाँ से लिथियम आयंस ट्रेवल करते हैं, सिंपल वर्ड में। 6 नंबर है जो थोड़ा टेक्निकल फॉर्म में आया था, हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं। सिंपल सा इसका आंसर बहुत आसान है। चार्जिंग के टाइम पे जो लिथियम आयंस है वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं चार्जिंग के टाइम पे। इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर के थ्रू कैथोड से एनोड में जाते हैं, यानी चार्जर के ज़रिए हम जब चार्ज करते हैं उसको बैटरी को, तो चार्जर के जरिए कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं चार्जिंग के टाइम पे, राइट। डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये थोड़ा प्रोसेस उल्टा हो जाता है। लिथियम आयंस एनोड से अब नेगेटिव से कैथोड की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में एनोड से कैथोड में फ्लो करते हैं, जिससे कि डिवाइस को पावर मिलती है। डिवाइस मतलब कि आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी है उसको पावर मिलती है जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। मतलब आयंस अंदर से चलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर से, दोनों मिलकर बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करते हैं, राइट। तो ये है इसका प्रोसेस। 7 नंबर है व्हाट आर द कॉमन कैथोड मटेरियल यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरीज, यानी कॉमन मटेरियल क्या होता है जो कि हम मेन कंपोनेंट कैथोड है इसके बैटरी। हमेशा याद रखना जो मेन सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट है वो कैथोड होता है किसी भी लिथियम आयन बैटरी का। तो ये कैथोड का जो है ये इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या है, NMC है, LFP, NCA, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, राइट। तो कैथोड बैटरी का पॉजिटिव साइड होता है और ये डिसाइड करता है कि बैटरी की पावर, वोल्टेज और लाइफ कितनी होनी है। कॉमन कैथोड मटेरियल क्या होते हैं, LiCO2 लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, जो कि मेनली यूज़ होता है लिथियम आयन बैटरीज में। ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होती है इसकी, फ़ोन्स लैपटॉप में इसको यूज़ करते हैं। दूसरा लिथियम आयन फॉस्फेट, EVs में इसको यूज़ करते हैं। और निकिल मैग्नीज कोबाल्ट, परफॉर्मेंस और सेफ्टी का बैलेंस, यानी कि थोड़ा सा एडवांस होता है, ये महंगा होता है। परफॉर्मेंस और सेफ्टी को देखते हुए हम NMC का यूज़ करते हैं। लास्ट NCA, निकिल कोबाल्ट एल्यूमिनियम, टेस्ला कार में मेनली इसका यूज़ होता है, उसको NCA बोलते हैं, राइट। NCA का अभी तक यूज़ मेनली जो टेस्ला की कार है उनमें यूज़ होता है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस रिजल्ट देती हैं ये NCA के सेल, राइट। नंबर 8 विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर एनोड एंड वाई। अभी हमने कैथोड का मटेरियल पढ़ा, अब एनोड में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है गाइस। तो इसका आंसर है एनोड बैटरी का नेगेटिव साइड होता है जहाँ लिथियम आयंस चार्ज के टाइम स्टोर होते हैं। कॉमन एनोड मटेरियल हमारे पास ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सस्ता और स्टेबल है। दूसरा सिलिकॉन बेस्ड एनोड ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है लेकिन साइज एक्सपेंड हो जाता है बैटरी का। नंबर 3 लिथियम टाइटेनेट, LT उसको बोलते हैं हम लोग, सेफ और लॉन्ग लाइफ, लेकिन एनर्जी थोड़ी कम होती है और थोड़ा महंगा भी होता है। नेक्स्ट 9 हमारा व्हाट इज़ द थर्मल रनवे। थर्मल रनवे क्या होता है, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। किसी बैटरी में गाइस थर्मल जो रनवे है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। थर्मल रनवे आप जब कोई इंटरव्यू में पूछ ले आपसे तो आप अटक सकते हो, राइट। तो इसलिए आप पढ़ लो इसको, क्या इसका आंसर है। थर्मल जो रनवे होता है ऐसी डेंजरस सिचुएशन होती है जब बैटरी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि कंट्रोल नहीं हो पाता, राइट। तो हीट बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है, डिकम्पोज होता है और गैस प्लस ऑक्सीजन निकलता है, जिससे और ज़्यादा हीट होती है और अचानक आखिर में फायर या ब्लास्ट हो जाता है, बैटरी फट जाती है। ये प्रॉब्लम मोस्टली जब कब आती है, ओवर चार्जिंग टाइम पे आती है, शॉर्ट सर्किट टाइम पे आती है, या बैटरी डैमेज की वजह से भी हो सकती है। इससे बचने के लिए कूलिंग सिस्टम और BMS आजकल हर बैटरी में आता है, तो इस सिस्टम को लगाया जाता है इस थर्मल रनवे से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS क्या होता है गाइस। BMS बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी बैटरी के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो VMS जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स को बोलते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो बैटरी पैक को मॉनिटर करता है, उसे कंट्रोल करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन काम होता है बैटरी को सेफ और एफिशिएंट बनाए रखना कस्टमर के लिए, राइट।
जो फ़ोन आपकी जेब में चलता फिरता बॉम्ब है, इसको सेफ बनाना BMS का काम है। जैसे कि वोल्टेज मॉनिटर करना, हर सेल का वोल्टेज सेफ लिमिट में रखता है ये। टेम्परेचर कंट्रोल करना, ओवर हीटिंग या फ्रीजिंग से बचाता है। 3 करंट लिमिट करना, ओवर चार्जिंग डिस्चार्जिंग से बचाता है। सेल बैलेंसिंग, सब सेल में इक्वल चार्जिंग बनाए रखता है। और व्हीकल सिस्टम कंट्रोलर को बैटरी का स्टेटस भेजता रहता है। अगर BMS ना हो तो बैटरी जल सकती है, डैमेज हो सकती है और ब्लास्ट हो सकती है और लाइफ कम हो सकती है और इससे आपको खतरा हो सकता है। नंबर 11, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड द पावर डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है आपके इंटरव्यू में, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा एक बार। देखो, दोनों बैटरीज के परफॉर्मेंस के पैरामीटर हैं, लेकिन अलग अलग बात करते हैं, राइट। जैसे कि पहला देखें हम अगर एनर्जी डेंसिटी, जो जिसको हम Wh/kg में मेज़र करते हैं, ये बताता है कि बैटरी कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है, बैटरी अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है। सिंपल वर्ड में जैसे फ्यूल टैंक कितना बड़ा है, राइट, तो वैसे ही सेम एनर्जी डेंसिटी है। ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी तो ज़्यादा बैकअप टाइम होगा EV परफॉर्मेंस के लिए, यानी जितना फ्यूल टैंक आपको भरा होगा उतनी दूरी तक आप चल पाओगे। सेम ऐसे ही जितनी ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी किसी फ़ोन की, किसी बैटरी की, राइट, तो उतना ज़्यादा बैकअप वो रख सकती है। पावर डेंसिटी क्या होती है W/kg में, ये बताता है कि बैटरी कितनी फास्ट एनर्जी दे सकती है, बैटरी कितनी फास्ट एनर्जी आपको ट्रांसफ़र कर सकती है, कितनी जल्दी जो बैटरी है ट्रांसफ़र कर सकती है एनर्जी को कार में या सिंपल फ़ोन में या लैपटॉप में, जहाँ भी वो लगी हुई है, राइट। तो ज़्यादा पावर डेंसिटी मतलब इंस्टेंट पावर, ड्रिल हाइब्रिड कार्स, राइट, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। नंबर 12 है, व्हाट डज साइकिल लाइफ मीन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। साइकिल लाइफ क्या होती है गाइस, आप समझ गए होंगे। साइकिल लाइफ का मतलब होता है बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है उसके बाद जब तक उसकी कैपेसिटी 80% से कम ना हो जाए, राइट, तो कितनी बार चार्ज हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर एक बैटरी 1000 बार चार्ज डिस्चार्ज होने के बाद 80% तक गिरती है तो उसका साइकिल टाइम 1000 साइकिल है। ज़्यादा साइकिल लाइफ मतलब बैटरी ज़्यादा दिन चलेगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो, राइट। नंबर 13 है, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ बैटरी डिग्रेडेशन और ओवर टाइम। इसके मेन कॉज क्या होते हैं, बैटरी टाइम के साथ डिग्रेड होती है, इसके मेन रीज़न क्या होते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल गाइस, बैटरी धीरे धीरे ख़राब होती है क्योंकि अंदर के केमिकल रिएक्शंस और स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। मेन रीज़न होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट डिग्रेडेशन, लिथियम प्लेटिंग या SEI लेयर बढ़ने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट ख़राब होने लगता है, ज़्यादा हीट या ओवर चार्जिंग से इलेक्ट्रोलाइट ख़राब हो जाता है। और टेम्परेचर जो बैटरी का बैटरी जल्दी बुद्धि हो जाती है, बुढ़ी मतलब क्या होता है, ओल्ड हो जाती है, मतलब कि इतना आप चार्ज करते हो कि बार बार चार्ज करोगे तो वो बुढ़ी हो जाएगी, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी, राइट, तो उसकी जो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ओवर चार्जिंग और डीप चार्जिंग, अंदर की जो पार्ट्स हैं वो डैमेज होते हैं ओवर चार्जिंग की वजह से। मैकेनिकल स्ट्रेस भी इसमें आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट बार बार एक्सपेंड या कॉन्टैक्ट हो सकता है, ये इसके कॉमन मेन रीज़न है बैटरी डिग्रेड होने के। नंबर 14 है गाइस, व्हाट पैरामीटर आर मेजर्ड ड्यूरिंग बैटरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। जब किसी बैटरी की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर चेक किया जाता है, बेसिकली ये पूछना चाहता है। तो नंबर 1 कैपेसिटी चेक करते हैं, बैटरी में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। वोल्टेज चेक करते हैं, बैटरी किस वोल्टेज रेंज में काम करती है। IR चेक करेंगे कि जितनी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि हाँ राइट। साइकिल लाइफ, कितनी बार चार्ज डिस्चार्ज होती है। टेम्परेचर वेरिएबल, गर्म होने के बाद क्या होता है लेवल, ठीक है। और एनर्जी एंड पावर डेंसिटी, कितनी एनर्जी और कितनी फास्ट डिलीवरी कर सकती है लिथियम आयन बैटरी, राइट। 15 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ चार्ज SOC एंड स्टेट ऑफ हेल्थ SOH। तो बहुत आसान भाषा में इसको आपको मैं समझाता हूँ, राइट। देखो SOC क्या होता है, स्टेट ऑफ चार्ज क्या होता है, ये बताता है कि बैटरी में कितना चार्ज बचा है उसके फुल कैपेसिटी के मुकाबले में, राइट। जैसे कि फ्यूल गेज बताता है कि पेट्रोल कितना है, वैसे SOC बताता है कि एनर्जी कितनी बची है। एग्जांपल, अगर बैटरी आधी चार्ज है तो SOC बताएगा 50%। स्टेट ऑफ हेल्थ, ये बताता है कि बैटरी की हालत या परफॉर्मेंस न्यू बैटरी के कंपेयर में कैसी है। अगर न्यू बैटरी 100% SOH पे है और ओल्ड वाली 85% पे है तो मतलब उसकी एफिशिएंसी 15% कम हो गई है नई बैटरी से, राइट। नंबर 16, एक्सप्लेन द बेसिक प्रोसेस ऑफ लिथियम मेटल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनरी। लिथियम मेटल बेसिकली निकाला और रिफाइन करने का जो बेसिक प्रोसेस है वो पूछ रहा है आपसे, राइट। तो इसका आंसर, लिथियम मेनली 2 जगह से मिलता है। पहला ब्राइन डिपॉजिट, साल्ट की जो वो लेक्स होती हैं उनसे, और हार्ड रॉक जो ये स्पॉन्डुमेन और होते हैं उनसे निकलता है, राइट।
जैसे प्रोसेस क्या होती है इसकी, माइनिंग या पंपिंग। ब्राइन वाटर को अंडरग्राउंड से पंप करके एवोपोरेशन पॉन्ड में छोड़ा जाता है। हार्ड रॉक के केस में ओर को माइन करके क्रश किया जाता है। कंसंट्रेशन ब्राइन में पानी एवोपोरेट होता है और लिथियम कंसंट्रेट होता है। इसके रॉक में ओर को हीट करके केमिकल प्रोसेस के लिए रेडी करते हैं। केमिकल एक्सट्रैक्शन, लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए केमिकल प्रोसेस किया जाता है। और रिफाइनिंग, फाइनल स्टेप में लिथियम को प्योरीफाई करके बैटरी ग्रेड मटेरियल बनाया जाता है, राइट। तो इसे कहते हैं हम लोग लिथियम का जो बेसिक प्रोसेस, राइट। 17, फ्रॉम वेयर डज द इंडिया सोर्स इट्स लिथियम, मतलब इंडिया में जो लिथियम वो कहाँ से आता है, क्या डोमेस्टिक माइन अपने पास है या नहीं। अभी तक इंडिया अपना लिथियम इंपोर्ट करता है, यानी कि अभी तक हम लिथियम बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि अपनी माइनिंग अभी शुरू की स्टेज में ही लगभग। इंपोर्ट से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, इंपोर्ट ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और चाइना से वो होता है, राइट। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रेशाई में रिसेंटली 5.9 मिलियन टन का बड़ा लिथियम रिजर्व मिला है। और कुछ और जगह हैं जैसे कर्नाटका, चंडीगढ़, राजस्थान में अभी जो है कार्य प्रगति पर है, राइट। नंबर 18 है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन कैथोड कोटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस, मतलब कैथोड कोटिंग की और ड्राइंग प्रोसेस में क्या मेन चैलेंज आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है ये। जैसे एग्जांपल देखो, कैथोड कोटिंग और ड्राइंग एक क्रिटिकल प्रोसेस है। यहाँ गलती हुई तो बैटरी का परफॉर्मेंस एकदम ख़राब हो जाता है। और मेन प्रॉब्लम क्या होती है इसकी, पहला अनइवन कोटिंग, अगर कोटिंग बराबर नहीं हुई तो सेल की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। स्टडी मिक्सिंग प्रॉब्लम, एक्टिव मेटल्स, बाइंडर्स और कार्बन अच्छे से मिक्स नहीं होने पर यूनिफॉर्म लेयर बन जाती है। नंबर 3, डाइंग डिफेक्ट। डाइंग डिफेक्ट क्या होता है गाइज, डाइंग डिफेक्ट क्या होता है, जल्दी ड्राई करने पर क्रैक पड़ जाता है, धीरे ड्राई करने पर बाइंडर माइग्रेट हो जाता है, राइट। सॉल्वेंट इशू, NMP सॉल्वेंट टॉक्सिक है, इसको रिकवर करना तो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। एडेशन प्रॉब्लम, अगर कोटिंग फॉइल पे सही से चिपकी नहीं तो लेयर क्या होगा, डी-लेमिनेट हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, डी-लेमिनेट हो जाएगा और जो कैथोड है उसकी कोटिंग खराब हो सकती है। नंबर 19, वाई इज़ अ क्लीन रूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम क्लीन रूम एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है। देखो, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में क्लीन रूम एनवायरनमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धूल, मॉइस्चर या कंटेमिनेशन से सेल डैमेज हो सकता है। एक छोटी सी डस्ट पार्टिकल भी अंदर जाए शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कैपेसिटी कम हो सकती है और यह कभी कभी एक्सप्लोजन का रिस्क होता है। और इसलिए असेंबली एरिया में ह्यूमिडिटी को 1% RH से कम रखी जाती है, क्योंकि खासकर इलेक्ट्रोलाइट फिल और सीलिंग की समय तो इसको रखा जाता है, राइट। नंबर 20 गाइज, व्हाट हैपन्स व्हेन लिथियम आयन बैटरी ओवरचार्ज, मतलब अगर कोई लिथियम आयन बैटरी है वो जो ओवरचार्ज होगी तो फिर उसका क्या होगा। सिंपल सी बात है, बैटरी जो अपनी लाइफ से पूरी कर लेती है ना तो उसे रीयूज़ किया जा सकता है। जैसे EV बैटरी सोलर बैकअप सिस्टम में यूज़ करना, राइट। रिसाइकल किया जाता है जिससे लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज वापस मिल जाते हैं। रिसाइकलिंग के मेनली 3 तरीके होते हैं, पहला पायरोमेटलर्जिकल, हाइड्रोमेटलर्जिकल और डायरेक्ट रिसाइकल, राइट। तो इसे बोलते हैं हम 3 ये रिसाइकलिंग के मेथड होते हैं लिथियम आयन बैटरी के, राइट। नेक्स्ट 22 हमारे पास, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग, मतलब रिसाइकलिंग कैसे होती है उसको डिस्क्राइब करो। आप सेम पे चलो, कोई बात नहीं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। पहला देखो, कलेक्शन एंड शॉर्टिंग, पुरानी जो बैटरी उनको कलेक्ट करके उनके टाइप के हिसाब से उनको अलग किया जाता है। फिर डिस्चार्जिंग, राइट, बैटरी को पूरा डिस्चार्ज करते हैं ताकि सेफ हैंडल किया जा सके। नंबर 13, शेयर बीडिंग बैटरी को कुछ क्रश करके ब्लैक मास्टर्स जो है कैथोड मटेरियल मिक्स अलग करते हैं, राइट। और नंबर 4 है मेटल रिकवरी, ये 3 प्रोसेस मेटल रिकवरी करते हैं। और नंबर 5 है प्योरीफिकेशन एंड रीयूज, रिकवरी मटेरियल को रिफाइन करके नई बैटरी बनाने में वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग प्योरीफिकेशन और रीयूज, राइट। 23 है, व्हाट आर द की फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर लिथियम बैटरी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब लिथियम आयन बैटरी के लिए, स्टोर के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या सेफ्टी स्टेप है उसको ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर, लिथियम बैटरीज को डेंजरस गुड्स क्लास 9 माना गया है, इसलिए इसे स्पेशल सेफ्टी रूल फॉलो करना पड़ते हैं।
मेन रूल ये है कि पहला देखो UN 38.3 टेस्ट, हर बैटरी को वाइब्रेशन, हीट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पास करना पड़ता है। प्रॉपर पैकिंग, फायर प्रूफ और नॉन कंडक्टिव बॉक्स यूज़ करना होता है। टेम्परेचर कंट्रोल, स्टोरेज टेम्परेचर 60 डिग्री से कम रखा जाता है। सेफ स्टोरेज, फ्लेमेबल आइटम से दूर और वेंटिलेट जगह पे रखा जाता है। फायर फाइटिंग, ड्राई पाउडर या स्टैंड यूज़ होता है, वाटर नहीं, राइट, क्योंकि वाटर लिथियम के साथ साथ रिएक्ट करता है। और लेबलिंग, बैटरी पे जो हजार्डस लेबल और डॉक्यूमेंट होने होते हैं उनके पहले से ही प्रीप्रिंट होते हैं, इनको IATF और IMDG स्टैंडर्ड्स का, राइट। 24 है, व्हाट आर द एनवायरमेंटल हजार्डस एसोसिएटेड विद लिथियम बैटरीज। लिथियम बैटरीज से हजार्डस केमिकल क्या हो सकता है, हजार्डस रिस्क क्या हो सकते हैं, राइट। तो पहला है ज़मीन और पानी खराब होता है। बैटरी के अंदर केमिकल जैसे लिथियम, कोबाल्ट लीक होकर सॉइल और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। तो सेकंड, एयर पॉल्यूशन, जलाने पर बैटरी टॉक्सिक गैसेस छोड़ती है जैसे H2SSF, और ये H2SSF और E जो है ये रिसोर्स वेस्ट क्या होता है, लिथियम और कोबाल्ट माइनिंग से पानी की कमी और ज़मीन का नुकसान होता है। ई वेस्ट, सिर्फ 5% बैटरी ही रिसाइकलिंग होती हैं, बाकी जो है कचरा बन जाती है, उनको फेंक दिया जाता है, राइट। लास्ट है, व्हाट आर द पॉसिबल फ्यूचर अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरीज एंड सॉलिड स्टेट लिथियम। अभी फ्यूचर की जो एक्सपेक्टिव वो क्या है एलआई बैटरीज को लेके, तो आंसर देखो, आज लिथियम आयन टॉप पे है, लेकिन फ्यूचर में कुछ नए बैटरी टाइप आ रहे हैं जो लिथियम के प्रॉपर कॉस्ट और स्टोरेज सेफ्टी को सॉल्व करेंगे। पहला, सॉलिड स्टेट बैटरी, इसमें लिक्विड की जगह सॉलिड स्टेट होगा, इससे बहुत परेशान है, इससे बहुत इशू आते हैं, राइट। तो इसमें लिक्विड की जगह सॉलिड स्टेट होता है, ये ज़्यादा सेफ है, फास्ट चार्ज होने वाली और हाई एनर्जी वाली होती है। नंबर 2, सोडियम आयन बैटरी, लिथियम के बदले सोडियम यूज़ होता है, ये चीप और ईजीली अवेलेबल है, एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, पर लो कॉस्ट ईवीज और एनर्जी जो स्टोरेज है उसके लिए परफेक्ट है, राइट। नंबर 3, लिथियम सल्फर बैटरीज, इसमें सल्फर कैथोड यूज़ होता है जो टाइट और इको फ्रेंडली है, एनर्जी डेंसिटी हाई है पर अभी लाइफ कम होती है। नंबर 6, ग्रेफेन्स बैटरीज, नंबर 4, ग्रेफेन बैटरी लगाने से बैटरी फास्ट चार्ज होती है और कंडक्टिविटी जो उसकी बढ़ती रहती है। तो ये थे गाइस 25 क्वेश्चन जो सिर्फ लिथियम के बारे में थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग किसी और क्वेश्चन की बैंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।